हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोलराउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 3 से 5 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस का नियम प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब आप कहेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, वह पदार्थ जो जल में आसानी से प्लस और माइनस में टूट जाए, या फिर कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में आसानी से धारा प्रवाहित हो सके, वह प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण NaCl। तो यह क्या है, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। यह जल में आसानी से Na+ और Cl- में टूट जाता है। अब देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए कोलराउस का नियम किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो किसी भी प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी, वह उसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि Na+ और डेल्टा अनंत तनुता पर Cl-। तो यह जो NaCl का मोलर चालकता होगा अनंत तनुता पर, वह सोडियम यानी कि Na+ और Cl- के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है। चलिए अब हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। देखिए, अनंत तनुता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। यही है कोलराउस का नियम। जैसे एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग HCl का लेते हैं। अब देखिए, जो HCl है, इसकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी, इसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। मतलब कि डेल्टा यानी कि अनंत तनुता पर जो H+ यानी कि धनायनों का मोलर चालकता और
ऋणायन का जो मोलर चालकता होगी उसके योग के बराबर होगा। यही कोलराउस का नियम है। जैसे मान लीजिए CH3COO सोडियम एसीटेट, तो इसकी जो अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होगी इसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होगी, यानी कि इसे हम लोग डेल्टा कहेंगे। और M मोलर चालकता और यानी कि अनंत अनुता पर। तो देखिए इसमें जो CH3COO है यह धनायन है। CH3C ऋणायन है, ऋणायन धनायन सॉरी ऋणायन, प्लस जो सोडियम है वह धनायन है। तो जो सोडियम एसीटेट का मोलर चालकता होगा अनंत अनुता पर वह ऋणायन और धनायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। लेकिन यह जो नियम है यह तो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए है। तो अब आप कहेंगे कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे उसकी मोलर चालकता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसकी मोलर चालकताओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके यानी कि कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। चलिए अब हम लोग कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को देखते हैं। देखिए अब हम लोग कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को देखते हैं। जैसे इसका पहला अनुप्रयोग होता है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में देखिए वियोजन की मात्रा को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं और अल्फा बराबर होता है डेल्टा किसी भी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता और अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता। यह इसका सूत्र होता है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। अल्फा बराबर यानी कि यहाँ पर जो C है किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता। और इसका दूसरा अनुप्रयोग होता है वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में इसे हम लोग K से दर्शाते हैं। वियोजन स्थिरांक को हम लोग K से दर्शाते हैं और K बराबर होता है मोलरता गुणित अल्फा स्क्वायर। मोलरता को हम लोग C से भी दर्शा सकते हैं। तो K बराबर होता है मोलरता गुणित अल्फा स्थिरांक। अब देखिए इसका तीसरा अनुप्रयोग होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, और इससे न्यूमेरिकल जरूर आता है। अब देखिए हम लोग इसी को देखते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। इसकी अनंत अनुता पर
इसका मोलर चालकता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो मोलर चालकता हम लोग ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थों को लेना होगा। 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए पहला हम लोग ले लेते हैं NaCl, दूसरा CH3COO, सोडियम एसीटेट, और तीसरा ले लेते हैं HCl। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, इसमें CH3COO है और एक H है। यह जो है ऋणायन है और यह धनायन है। तो आपको क्या करना है कि जब हम लोग 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिए हैं, इसमें आपको देखना है कि H किस में आ रहा है और CH3COO किस में आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो CH3COO है इसमें आ रहा है और H जो है इसमें आ रहा है HCl में। तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी पदार्थ है दुर्बल वैद्युत अपघट्य में जो भी धनायन और ऋणायन है, वो इन तीनों में से जिसमें भी आ रहा है उसको आपको जोड़ना है और जिसमें नहीं आ रहा है उसको आपको घटाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा और तीसरा में आ रहा है। पहला में आ रहा है CH3COO हम लोग को मिल रहा है और दूसरा में H मिल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को नहीं मिल रहा है NaCl में। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए इसका क्या हो जाएगा मोलर चालकता, यहीं से ज्ञात करना है। इसका मोलर चालकता हो जाएगा अनंत अनुता पर CH3COO प्लस Na प्लस सोडियम, और इसका हो जाएगा अनंत अनुता पर H प्लस और Cl माइनस, और NaCl का हो जाएगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na प्लस प्लस में Cl माइनस। इसको हम लोग को समीकरण दूसरा मानना है और इसको तीसरा मानना है। देखिए समीकरण दूसरा और तीसरा को हम लोग को जोड़ना है, क्योंकि इसमें CH3COO मिल रहा है और इसमें हम लोग को H मिल रहा है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर एसिटिक एसिड बनता है। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है और तीसरा को फर्स्ट समीकरण को घटाना है। देखिए कैसे होगा। ऊपर में हम लोग यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। अनंत अनुता पर HCl प्लस यानी कि HCl की मोलर चालकता और सोडियम एसीटेट की CH3COO Na, इन दोनों को तो जोड़ना है लेकिन घटाना किसको है, NaCl को। तो जो अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता होगी उसे हम लोग घटा देंगे। अब देखिए HCl का अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके मदद से यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा अनंत अनुता पर मोलर चालकता धनायन की और ऋणायन की, यह हो गया। अब सोडियम एसीटेट का, तो इसका हो जाएगा अनंत अनुता पर CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब हम लोग को घटाना किसका है, NaCl का, इसका हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि जब हम लोग कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बार माइनस का है तो माइनस का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि Na प्लस, यहाँ पर माइनस है इसके आगे प्लस है, यह इससे कट जाएगा, और जो Cl माइनस है
यहाँ पर भी प्लस, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो यह कट जाएगा। अब देखिए बच क्या गया, CH3COO और H प्लस। क्या हो जाएगा, यह किसके बराबर होगा, अब देखिए यहीं से समझ में आएगा। यह हो जाएगा CH3COO माइनस, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि इसकी मोलर चालकता। देखिए यह हो जाएगा अनंत अणुता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता। तो इस हिसाब से हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का भी मोलर चालकता निकाल सकेंगे। यह होता है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।